पर्सन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, हमारे बिजनेस प्लान को दूसरे को कैसे बताए, क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है प्रोस्पेक्टिंग एंड शोइंग द प्लान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, हाउ टू शो द प्लान। तो प्रेजेंट देखने करने से पहले क्या होता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, अपने बारे में बताना। आप जस्ट सोचिए, आप मेट्रो में जा रहे हैं, दिल्ली मेट्रो में जा रहे हैं, एक अननोन पर्सन को देख के आपने स्माइल किया और आपने पूछा आपका नाम क्या है, कितना चांसेस है कि अगला आप नाम को बता देगा। अगर ऑपोजिट हो, एक लड़का लड़की से पूछे तो शायद कभी भी ना बताए। लेकिन आप इसका रिवर्स करें, आपने स्माइल किया और अपने बारे में बताना पहले शुरू किया, ठीक है, कि हाय कैसे हो, मेरा नाम ये है और आप भी वहीं जा रहे हो, आपको भी पता है कि ये मेट्रो है, नोएडा जा रही है, लेकिन फिर भी आपने सेम सवाल किया तो उसके मुंह से ऑब्वियसली अफर्मेटिव निकलेगा। फिर आपने अपने नाम बताया, अपने बारे में बताया, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, तब चांसेस ज्यादा हो जाता है कि अगला भी आपको अपना इन्फॉर्मेशन दे। तो आप जब भी हमारा प्रेजेंटेशन दिखाए, भले वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप अपने बारे में जरूर बताएं, क्योंकि लोगों को पहले अननोन से नोन बनना ज्यादा जरूरी होता है, तभी वो आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं। तो जैसे बताएंगे कि मेरा नाम दीपक है, मैं भी एयरफोर्स में था और मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, अभी हैदराबाद में रह रहा हूँ और ये बिजनेस पिछले 8 साल से कर रहा हूँ और इस बिजनेस से नेम फेम सब कुछ मिला है। तो अगला जो है कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। मैंने बोला मैं बिहार से हूँ, तो जितने बिहार के लोग हैं वो कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मैं बोलूंगा मैं बॉर्न बॉटअप जोरहाट आसाम में रहा हूँ, तो आसाम के लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं बोलूंगा मैं पिछले 8 साल से हैदराबाद में रह रहा हूँ, तो लोग हैदराबाद के लोग मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन से कॉमन पॉइंट सर्च करना इजी हो जाता है और अगले से भी उसके बारे में पूछना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन की एक हैबिट डाल के रखिए और अगले से जब अगला बताए तो अगला आपको दोबारा चांस नहीं देगा। इसलिए अगले का नाम आते ही आपको नाम याद कर लेना है। अगले ने जैसे ही अपना नाम बताया, ललिता 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 परिवार एक हीरोइन थी, चलो वो हीरोइन ही मुझे सामने मिल गई। आप मन में कुछ भी कहानी बना लीजिए, लेकिन नाम को इमिडिएटली याद कर लीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा बार आप नाम को अगले का पुकारेंगे, चांसेस आर ग्रेट कि वो आपके साथ जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। फिर ड्रेस कोड आपको हमेशा हाई टॉप क्लास का रखने की कोशिश करना है। जैसा आप अपने आपको अपने, वैसा ही चांसेस ज्यादा है कि अगला आपकी बातों को वैल्यू देगा। अब कल की बात है, मैं अपनी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट देने के लिए गया था स्कूल में। फिर बाहर आके मैं बस स्टैंड में खड़ा हो गया, क्योंकि कार लेके मेरी वाइफ चली गई थी, तो मैं बस में जाने के लिए खड़ा था। तो बस वाला आया, मुझे ऊपर से नीचे देखा और आगे चला गया, उसको लगा कि मेरा दूसरा गाड़ी आएगा। तो जब आप फिट फाट रहते हैं तो बस वाला भी सोचता है कि ये कोई साहब है, मेरे बस में कहाँ बैठेगा। तो ऐसा करके दो बस मुझे छोड़ के चली गई, नहीं खड़ा था, पीछे ही खड़ा था कि पीछे से तो चढ़ जाओ। तो जब आप अपने आप को पॉलिश रखेंगे, एक बढ़िया लुक में रखेंगे, गेटअप में रखेंगे, पर्सनालिटी में रखेंगे, तो आपको वैल्यू हर जगह मिलेगा। फिर अगला बात जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है, वो है बॉडी लैंग्वेज का। देखिए आप क्या बोलते हो, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कैसे बोलते हो। यानी कि अगर मैं ये आपको पावर पॉइंट दिखा रहा हूँ, तो ये पावर पॉइंट देखने में आपको बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन मेरा और आपके कन्वे करने के प्रिंसिपल में इसका वैल्यू ओनली 7% है। यानी 100 रुपए में 7 रुपया ही काम ये प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आपको कैसे बता रहा हूं, ये तरीका 35% लेके जा रही है, यानी 28% जो है वैल्यू मेरा बोलने का तरीका दे रहा है। और उससे भी ज्यादा 65% मेरा टोन दे रहा है, बॉडी लैंग्वेज दे रहा है, आवाज को ऊपर नीचे करने की कला दे रहा है। और मैं इसमें जो कलर डाल रहा हूं, मैं इसमें जो कहानी डाल रहा हूं, वो ज्यादा मैटर कर रहा है। तो हर जगह बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है। तो आप हमेशा याद रखिए, आप क्या हो, उससे ज्यादा जरूरी है कैसे बोल, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रॉपर आई कांटेक्ट होना, आंखों में आंखें डालकर बोलना, कम से कम बॉडी मूवमेंट करना, वॉइस मॉड्यूलेशन करना, हाई एनर्जी लेवल शो करना और अपनी बातों में फीलिंग्स डालना। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आप ये देख रहे हो, पूरे इंडिया में पता है बारिश आ रही है, हर जगह जो है रिमझिम बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आप अभी आप खिड़की खोलोगे तो आपको ठंडा भी लगेगा, ठीक है।
इसके साथ साथ मच्छर का आवाज जो है के करके आपके कान के पास से भी गुजरेगा। तो मैंने इसमें वो सारी फीलिंग डाल दी जो आप महसूस कर रहे हैं। तो ये मेरा बोला हुआ वर्ड जो शब्द है, ये इस पूरे प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। प्रेजेंटेशन के शब्द याद हो ना हो, आपका मच्छर का गुनगुनाना और बारिश की बूंदे आपको याद रहेंगे। तो बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट होता है ये समझ लीजिए। तो आज से आपको बात करना है किसी से भी, तो फीलिंग्स के साथ बात करने की एक आदत डालनी है। आप अपना प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो धीरे धीरे करके आपको प्लान देते देते आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल में सुधार लाना है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, उतना ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपको लोगों को वेस्टीज में ज्वाइन कराना। क्यों? क्योंकि देखिए, कहने के तो हमें बहुत कुछ बताना होता है, लेकिन आप लोगों से कनेक्ट हो गए तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक प्रिंसिपल जो है हमेशा काम करता है कि आप मुझे पसंद करते हैं तो आप मेरे साथ बिजनेस करेंगे। तो पहला चीज तो अपने आप को लाइकिंग में लेके जाना होता है। तो आपको बातें बातों में क्या करना है, अगले का नीड क्रिएट करना है। नीड क्रिएट करना मतलब अगले को लिसनिंग मोड में लाना। किसी को भी रात चलते में कि प्लान सुनोगे क्या, वेस्टेज का प्लान, तो कोई भी नहीं सुनने वाला। लेकिन बातों ही बातों में उनसे आपने दोस्ती किया, फिर बोला तुम कहाँ जॉब कर रहे हो, नोएडा में कर रहे हो, उतना दूर मेहरौली से आते हो, 2 घंटा आने में, 2 घंटा जाने में, 4 घंटा तो तुम्हारा मेट्रो में गुजर जाता होगा, और खर्चे अलग। तो तुम तो अपने फैमिली को टाइम ही नहीं देते होंगे। तो बोलेगा हाँ संडे को तो देते हैं। तो संडे तो आपका सोते ही बिगड़ चला जाता होगा। क्यों? क्योंकि 6 दिन तक आप सुबह से शाम तक, रात तक काम कर रहे हैं। तो आपको भी कुछ ना कुछ टाइम फ्रीडम चाहिए। अच्छा कितना कमा लेते होंगे? 40,000 तक? बोलेगा हाँ, या इससे कुछ कम। तो देखिए, हम ये जीवन जो है बिता ले रहे हैं एक कम इनकम में, पूरा सुबह से शाम तक टाइम किसी और को देते हुए। कैसा रहेगा कि आप जो है सिर्फ संडे 2 घंटा काम करके अपने जीवन का ये टाइम वापस पा सके। यही 40,000 रुपए कहीं और से आए, और आप अपना सैटरडे से मंडे से सैटरडे का टाइम खरीद ले, तो आपको कैसा लगेगा? तो ऐसे ही बातों बातों में आप अगले का नीड क्रिएट करेंगे। नीड क्रिएट करने के बाद आप जो है पावर ऑफ नेटवर्किंग बताएंगे कि देखिए, कहीं ना कहीं से तो हम सामान खरीदते ही हैं। वो सामान हम बिग बाजार से ले या डी मार्ट से ले, पैसा किसके पास जा रहा है? वो या तो रिलायंस वाले के पास जा रहा है या डी मार्ट के डमानी के पास जा रहा है। मेरा और आपके जेब में तो नहीं आ रहा है। कैसा रहेगा कि आप खर्च करें, उससे भी आपको इनकम आए। हमारा वही कॉन्सेप्ट है, जहां आपके खर्चे से इनकम हम करवा के दे रहे हैं, आपकी सैलरी और सेविंग आपकी। और इसके लिए आप, अगर मैं बोलूं कि सबसे अच्छे कंपनी में जाए तो कैसा रहेगा? आप अपने बच्चे को अगर इंजीनियरिंग कराते हैं तो क्या चाहते हैं कि इन्फोसिस में जॉब लग जाए, यानी कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी टीसीएस में जॉब लगे या इन्फोसिस में लगे। वैसे ही एक अच्छी कंपनी के चुनाव में आपको 5 पीस का ध्यान रखना पड़ता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स हमारे डेली यूज के हो, प्लान जो है लॉजिकल हो, पे आउट जो है लोगों के बैंक अकाउंट में आते हो, प्रमोटर जो है उसका दिल साफ हो, वो लोगों को पैसा देना चाहता हो, और कंपनी का प्रोफाइल जबरदस्त हो। ये पांचों ही चीज के बारे में आप जो है अपने हिसाब से कहानी की तरह बताइए, और साथ साथ में इंसिस्ट करिए कि हमारा कंपनी बेस्ट है। तो आपके लिए इजी हो जाता है क्लोजिंग करना। तो ये कंटेंट होता है एक बिजनेस प्रेजेंटेशन में। आप किसी भी तरीके से बचाइए, बताइए, बीच में एक दो अगर स्किप भी हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कहानी से मैच होते रहना चाहिए। अगला अगर सिर्फ ग्रोसरी पर ही अटका हुआ है, तो आपको उनको ना हेल्थ सप्लीमेंट बताने की जरूरत ही नहीं है। ग्रोसरी से ही प्रॉफिट कैसे निकले, अगले को बता दीजिए। अगला अगर घुटने के दर्द से ही परेशान है, तो घुटने का दर्द ठीक करते हुए ही कैसे पैसा बनता है ये। अगला अगर वाटर प्यूरिफायर से सेटिस्फाइड होता है, तो उससे ही कैसे पैसा बनता है ये बताइए, और आप अपना क्लोजिंग पर फोकस करिए। तो क्लोजिंग आपका हमेशा एक क्वेश्चन के साथ होना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वेस्टीज में, आपका क्या क्या अचीवमेंट रहा, और आपका अपना डिक्लेरेशन कि इस बिजनेस से आप क्या पाना चाहते हैं और लोगों को क्या देना चाहते हैं। जब भी आप अपना विचार देने में रखेंगे, लोगों का कुछ ना कुछ भला करने में रखोगे, तो आपका सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। और उससे भी अगर ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आप क्रिएटर बनिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना सिर्फ क्रिएटर को सब सपोर्ट करता है। यानी कि आप कुछ नया बनाने की कोशिश करें। अगर आप लोगों के पास जाए और बोले मैं चाहता हूँ कि इस समाज में कोई भी भूखा ना रहे, मैं यहाँ से पैसा कमा के एक ऐसा अनाथ आश्रम बनाना चाहता हूँ, या ऐसा एक संस्था बनाना चाहता हूँ जहाँ पर लोग आए और वो अपने लिए सामान लेके जाए। जैसे एक जर्मनी में एक होटल का कॉन्सेप्ट है,
कि जो लोग खाना खाते हैं वो एक प्लेट अपना पे करते हैं और एक प्लेट दूसरे लोगों के लिए पे करके जाते हैं और उसका पैसा दीवार में टंगा रहता है। जो भूखे लोग उस होटल में आते हैं वो उस पेमेंट को लेके अगला देता है होटल के स्टाफ को और अपना खा के जाता है। तो ऐसा ही सिस्टम मैं एक इंडिया में बनाना चाहता हूँ, जहाँ कोई भूखा ना रहे, हर कोई को खाना मिले और जैसे आप क्रिएटिविटी